कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। कलम इंडिया लोकसभा चुनाव को लेकर आप सभी के लिए आपके सांसद की पूरी जानकारी लेकर आया है। हम हर एक संसदीय सीट और उस सीट से जुड़े नेताओं और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करेंगे और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी इस पर भी चर्चा करेंगे। आज बात मधेपुरा लोकसभा सीट की। देश में जब जब लोकसभा का चुनाव आता है तब तब मधेपुरा लोकसभा सीट की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि यह सीट यादव का गढ़ माना जाता है। इस लोकसभा सीट से लगातार 1967 से लेकर अब तक हुए 15 चुनावों को देखा जाए तो हर बार यादव समाज से आने वाले नेता की जीत हुई है। इससे अनायास ही यह मुहावरा याद आ जाता है, रोम में पोप, मधेपुरा में गोप। इसका अर्थ है कि जिस तरह रोम में पोप की चलती है उसी प्रकार मधेपुरा में गोप यानी यादव समाज की तूती बोलती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर फिर एक बार यह मुहावरा गूंजने लगा है। इस सीट की एक और खास बात है कि यहां कभी भी किसी लहर का असर नहीं पड़ता। 1952 के पहले चुनाव में पूरे देश में जब पंडित नेहरू का बोलबाला था तो यहां से सोशलिस्ट पार्टी के किराई मुसहर ने जीत दर्ज की थी। इसी तरह से 2014 में जब पूरे देश में मोदी की लहर चली तो यहां से पप्पू यादव जीते थे। बता दें कि 1952 में यह क्षेत्र भागलपुर और पूर्णिया संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव इस सीट से 2 बार दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि एक बार 1999 में शरद यादव के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं जेडीयू की टिकट पर शरद यादव 4 बार सांसद रह चुके हैं। 2004 के उपचुनाव और 2014 के चुनाव में पप्पू यादव ने भी यहां से जीत दर्ज की थी। 2019 में जेडीयू से दिनेश चंद्र यादव यहां से चुने गए थे। उन्होंने आरजेडी की टिकट पर लड़ रहे शरद यादव को यहां से मात दी थी। लेकिन बदलते समीकरण की बात करें तो फिलहाल मधेपुरा सीट पर जेडीयू का कब्जा है, लेकिन अब जब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ है तो पप्पू यादव को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, रोड, पटना। भले ही वो अलग पार्टी बनाकर चुनाव में उतरते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर उनका हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो मधेपुरा सीट को कांग्रेस के खाते से अपने लिए मांग लें और बाकी सीटों पर उन्हें समर्थन देने की बात हो। दावा इसलिए भी मजबूत दिख रहा है क्योंकि पप्पू यादव मधेपुरा से सांसद रहे हैं और इलाके में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इस सीट से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और पप्पू यादव जैसे दिग्गज नेता जीतकर लोकसभा जा चुके हैं, लेकिन इस सीट पर कभी भी बीजेपी को चुनाव जीतने का मौका नहीं मिल सका है। और अब जब बीजेपी जेडीयू के साथ नहीं है तब सवाल उठता है कि महागठबंधन के किसी उम्मीदवार को बीजेपी किसके बलबूते टक्कर देगी। लेकिन इस सीट पर रामचंद्र प्रसाद यादव के रूप में पार्टी को एक दमदार उम्मीदवार मिल गया है जो इस सीट के लिए सभी योग्यता को पूरी करता है। वह रोम पोप का और मधेपुरा गोप वाले समीकरण में भी पूरी तरह फिट बैठता है, क्योंकि रामचंद्र यादव जाति से आते हैं और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के भाई हैं, जो आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस तरह मधेपुरा से बीजेपी के रामचंद्र महागठबंधन को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। उन्होंने कहा भी है कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो मधेपुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मंडलवादी राजनीति के प्रयोग भूमि मधेपुरा में जातीय गणित पर नजर डालें तो यादव करीब 3.5 लाख, मुस्लिम करीब 2 लाख, ब्राह्मण करीब 2 लाख, राजपूत करीब 1 लाख, मुसहर जाति करीब 1 लाख, दलित करीब 1 लाख, कायस्थ 10,000, कुर्मी 65,000, कोयरी 60,000 और धानु करीब 60,000 की संख्या में है।
हालांकि यादव बहुल इलाका होने की वजह से केवल यादव उम्मीदवार को ही राजनीतिक पार्टियां तरजीह देती हैं। इससे जाहिर है कि किसी उम्मीदवार की जीत में यादव के अलावा दूसरी जातियों का वोट भी अहम रहा है। दुर्भाग्य से इस सीट से जीत के समीकरण पर दूसरी जातियों का जिक्र नहीं होता है। वर्तमान में मधेपुरा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा, सोनबरसा, सहरसा और महिषी हैं। मधेपुरा लोकसभा सीट से आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड पर हमारी खास पेशकश आपको कैसी लगी, आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें सुझाव भी दे सकते हैं। ये स्टोरी पसंद आई हो तो कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।